ये दाढ़िया ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे ऐदे में मक्कारियां नहीं चलती। और कबीले वालों के दिलों को जोड़िए सरदार, यूं सरों को काटकर सरदारियां नहीं चलती। साथियों, कि राम को कुछ काम दो, राम को निज काम दो, थोड़ा तो आराम दो, भीलड़ी भूख से रो रही है, रोटियों को अंजाम दो। जय जवाहर, जय भील प्रदेश। करते हो आप जब जिस रामराज की बात करते हो, तो क्या फिर वैसे ही लुगाई को वनवास मिलेगा, वैसी बात करने की बात करते हो? हम जिस करते हो आप जब जिस रामराज की बात करते हो, तो क्या फिर वैसे ही लुगाई को वनवास मिलेगा, वैसी बात करने की बात करते हो? हम जिस राजकुमार जी दो तो बोल गए, राजकुमार जी को सुनना है, एमएलए को सुनना है। मैं कल बाबा दादा का जन्मदिन था, परसों के दिन हम लोगों ने ज्ञापन दिया, तो कल मैंने फेसबुक पे एक लिखा कि तुझे देखा तो तुझे देखता हूँ तो लगता है कि उलगुलान होगा, और पवन जी की फोटो ही डाली थी बस। उसके बाद में चारों तरफ से फोन आया, तो कॉपी पेस्ट हुआ, तो उलगुलान होगा करके गए हैं। मैं दो बातें बोल के आपके बीच में अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी जो ज्ञापनों की बात हो रही थी, पवन जी ने जो भील प्रदेश टेरिटरी के ज्ञापन तो गिना दिए, लेकिन अलवर के मेवात में और जयपुर में दो ज्ञापन और लगे थे, वो शायद बताना भूल गए। तो भील प्रदेश के लिए मेव साथियों ने अलवर में ज्ञापन दिया, जयपुर में हम लोग ज्ञापन देके निकल रहे थे, तो मेरी विधानसभा के एमएलए मिल गए वहां पे। उन्होंने मेरे कहा, यार क्या तुम लोग इन पुरानी जगह ले जा रहे हो लोगों को, क्या वापस लोग हैं जो पत्ते लपेट के घूमेंगे, ऐसे आदिवासी विचारधारा को तुम फिर से लाना चाहते हो? तो मैंने उनको कहा कि यार कैसी बात। अभी थोड़े दिनों पहले, आज तो माफी चाहता हूँ, अपनी प्रॉपर जो कबीलाई ड्रेस थी उसमें नहीं आ पाया, कारण था कि मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ। और चंडीगढ़ अभी थोड़े दिनों पहले हम गए थे, तो वहाँ पे भीलपुरा है। आप चंडीगढ़ से जब हिमाचल की तरफ निकलोगे तो वहाँ पे भीलपुरा है, चंडीगढ़ से जब पंजाब की तरफ आओगे तो वहाँ पे भील बस्ती है। तो हमने सोचा यार ये रोजगार के चक्कर में माइग्रेट होके आए हुए लोग होंगे। थोड़े दिनों पहले इसी मानगढ़ की तरह पे अंतर्राष्ट्रीय बंजारा प्रोफेसर एक मीट हुई। उस मीट के अंदर बंजारा लुबाना समाज से एक प्रोफेसर जो ओहियो यूनिवर्सिटी कनाडा के अंदर है, वो भाग लेने आए। पंजाब के किसान संगठनों के द्वारा मुझे ये कहा गया कि पंजाब से कोई आईएएस आ रहे हैं, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा उनका, और जो ओहियो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आ रहे हैं उनको, दोनों की भंवर जी परमार से मीटिंग करवानी है। मैंने कहा जी टाइम लेते हैं, क्योंकि वो बीमार भी रहते हैं। टाइम लिया गया, वो मीटिंग फिक्स हुई। हालांकि आधा घंटे की मीटिंग थी जो 2 घंटे चली। उस मीटिंग में मुझे पता चला कि आदिवासी विचारधारा की बात करते हैं, वो पत्ते लपेटने वाली नहीं है, उस दर्शन को समझने की जरूरत है, लेकिन वो पढ़े लिखे लोगों की बात है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, दबा दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे। 2 लाइन उनकी गठजोड़ है। तो मैं कहता हूं कि ये दाढ़ियां तिलकधारियां नहीं चलती, ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती। धर्म की राजनीति का जो गठबंधन है और जो लोगों को कुचल रहे हैं, ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे ऐदे में मक्कारियां नहीं चलती। और कबीले वालों के दिलों को जोड़िए सरदार, यूं सरों को काटकर सरदारियां नहीं चलती। साथियों, माऊ जी महाराज की, गोविंद गुरु की तो हम बात करते हैं, संत रैदास की हत्या कहाँ हुई थी हम लोगों को ये नहीं पता। माऊ जी महाराज की, गोविंद गुरु की तो हम बात करते हैं, संत रैदास की हत्या कहाँ हुई थी हम लोगों को ये नहीं पता। आप में से कितने लोगों को पता है कि चित्तौड़ के किले के अंदर संत रैदास की हत्या हुई थी? ये बहुत सी बातें उस बैठक से निकल के आई। अब बात की ये बातें क्यों बताई जा रही है? ये बातें इसलिए बताई जा रही है, हम अरावली के उत्तर में रहते हैं, आप अरावली के दक्षिण में हो। अरावली के उत्तर में गुर्जरों का भारी संख्या में अरावली में निवास रहा। उनकी सांस्कृतिक, उनकी राजनीतिक और उनकी सामाजिक विरासत रही है अरावली। आज उनको बेघर किया जा रहा है, वहां पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। पंजाब में जो हो रहा है आप देख ही रहे हो, उत्तर प्रदेश में हो रहा है जो देख ही रहे हो। अभी 12, 13, 14 तारीख को यहाँ पे एसीसी की मीटिंग हुई। हम चाहते हैं ऐसे कोऑर्डिनेशन है जो बाकी कबीलों के साथ में भी किया जाए, आदिवासियों के अलावा। इसलिए हम बार बार प्रयासरत हैं। ये एक बहुत बड़ा मुहिम है,
बहुत दूर दूर से लोग जुड़ रहे हैं और साथ भी आ रहे हैं और निश्चित तौर पे हम कामयाब भी हो रहे हैं। भील प्रदेश के साथ साथ जो पुराने राज्यों की सेपरेट डिमांड थी, जो पुराने राज्यों की स्वायत्तता की डिमांड थी, वो वापस से आवाज उठने लग गई है। और इस बात को आप समझना हो तो नॉर्थ ईस्ट को और पंजाब को समझिए साथियों। तो वापस से हम लोग इस बात को शुरू करेंगे। अंत में आज जो आपके साथ हो रहा है और जो हमारे साथ हो रहा है, जो सबके साथ हो रहा है, उसको विजय सिंह पथिक जी की 4 लाइनों में बोल के अपने वाणी को विराम देते हैं। विजय सिंह पथिक जी 1920 में बिजोलिया किसान आंदोलन में उदयपुर के महाराजा को और इंग्लैंड के जो शासन था उनको लेटर लिखते हैं और उस लेटर की 4 लाइनें हैं जो आज के दौर में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो वहीं से शुरुआत करते हैं और वो लाइनें ये है कि राम को कुछ काम दो, राम को निज काम दो, थोड़ा तो आराम दो, भीलड़ी भूख से रो रही है, रोटियों को अंजाम दो। जय जवाहर, जय भील प्रदेश।